नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए 26वें राउंड की मतगणना के बाद राहुल सिंह लोधी मतगणना स्थल से बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए भीतरघात को हार का कारण बताया। उन्होंने मलैया परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल सिंह लोधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल से बाहर निकले तो कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे, तभी राहुल सिंह लोधी ने गंभीर आरोप लगाए। राहुल सिंह जी, आपने अपना कैरियर लगाकर यहाँ से चुनाव लड़ा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं दमोह विधानसभा के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दिया उसको आशीर्वाद स्वरूप में लूँगा। और पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते थे। चुनाव हारने का क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत जबरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए, और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो 1.5-2 हज़ार से हारे। और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज़्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। और मैं पुनः कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य को लेके आया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, उसका भूमि पूजन हो गया, उस बजट में शामिल हो गया, वो महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक रहें ना रहें, पर दमोह में मेडिकल कॉलेज आ जाए। जो स्वाभाविक सी बात है, ये कोरोना का काल चल रहा, तो जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी वैसे ही मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगा। और फिर 2 वर्ष बाद फिर चुनाव है, 28 में फिर चुनाव है, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, ये हार जीत का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था वो उद्देश्य पूर्ण हुआ, और आगे भी पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्माण करूंगा। सत्ता और संगठन ने पूरी ताकत लगा दी, इसके बाद भी आपको अपेक्षित मत नहीं मिल पाए। देखिए, सत्ता और संगठन ने अपनी जगह कार्य किया, पर जो नेता यहाँ थे जो अपने वार्ड हार गए, जिनको शहर की जिम्मेदारी दी वो शहर आ गए, जवाबदेही तो बनती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भैया भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जवाबदेही तो बनती है, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता वोट दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुआ। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किनकी तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए, सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए उन पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले चाहिए। राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है, तो उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हैं हमारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं, शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ, बड़ा मलेरा टाइप, फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना,
जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है कि किसने भीतरघात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे, तो आपको पार्टी ने सब कुछ दिया और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था तो आपने भीतरघात कर दिया। मुरैना में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रविवार को एक बार फिर 200 के पार पहुंच गया। जिला चिकित्सालय में हुई 207 एंटीजन टेस्ट में 39 व GRS-AC से आई 608 सैंपल की रिपोर्ट में 194 मरीज संक्रमित मिले। कुल 209 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं जिले में 3 की मौत और 222 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। पूरा जिला प्रशासन इस कोरोना की चेन तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन मरीजों का मिलना कम ही नहीं हो पा रहा। कोरोना जन जागरूकता एवं कानून संबंधी जानकारी देते हुए तारानगर न्यायालय परिसर में तारानगर सिविल रिटेक कोरोना जन जागरूकता एवं कानून संबंधी जानकारी देने हेतु तारानगर न्यायालय परिसर में तारानगर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। मजिस्ट्रेट रोहिला ने बताया कि उक्त मोबाइल वैन 4 दिनों तक तारानगर क्षेत्र में रहेगी। इस दौरान क्षेत्र के जिक्साना ताल, जिक्साना तिब्बा, कैलाश, झादसर, कांदलान, तोगावास, लखनवास आदि गांवों की चौपाल में वैन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा कानून के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। आज जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल के सामने टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन का कार्य सुबह से ही शुरू हो गया था। काफी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, परंतु अधिकांश लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर गफलत में हैं। परंतु शासन के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा, जिला कलेक्टर एवं सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है एवं वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के जिला ब्यूरो जुबेर शेख ने भी वैक्सीन का प्रथम डोज लगाकर जबलपुर के लोगों का आह्वान किया एवं अपील की कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं और दूसरों को प्रेरित करें, जिससे आम जन तक हर कोई व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की दूसरी लहर के चलते मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चिंतित हैं। कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 3 मई से शुरू होगी। खिवंसर शहर में रविवार को इसी संदर्भ में स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल रहे। राज्य सरकार ने कल से 15 दिन के लिए नई गाइडलाइन कोरोना की जारी की है, जिसके तहत रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होगा। उस पखवाड़े में बाकी जो नियम है वो तो पहले जैसे ही है, लेकिन कुछ खास प्रावधान इस बात के किए गए हैं कि एक तो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, यथा राशन की दुकान है जो उचित मूल्य की है वो तो पूरे दिन चलेगी। इसके अलावा जो किराना की दुकान है उनसे हमारी व्यापारियों से ये अपील है कि वो होम डिलीवरी को ज़्यादा महत्व दें, बजाय ग्राहकों को अपनी दुकान पे बुलाने के लिए। दूसरा, नो मास्क नो मूवमेंट का जो है वो दिया है, और कोई भी दुकानदार बिना मास्क यदि डिलीवरी करता है तो वो भी दंडनीय उसका अपराध होगा। उसके लिए भी हम उसका चालान उतना ही करेंगे जितना कि वो मास्क नहीं पहन रहा है। तीसरा, इसका टाइम जो है पहले 11 कुछ वस्तुओं का सुबह 6 से 5 बजे तक का था, अब करीब सभी का टाइम जो है वो 6 से 11 का कर दिया है। इसलिए अभी हमने और एसओएच साहब ने और हमारी पूरी टीम ने जवानों के साथ हमने फ्लैग मार्च किया। लोगों में कोरोना गाइडलाइन के जो प्रावधान थे उसके बारे में इनको अवेयर किया। एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि लोग बाइक पर बिना काम के जो बाज़ार में मूवमेंट करते हैं, आते हैं, जाते हैं, तफरी करते हैं, उनके लिए हमने अभी स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना वजह मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई इमरजेंसी के यदि कल की तारीख से कोई आदमी मूवमेंट करता हुआ पाया गया
तो उसका वाहन सीज होगा और उसको 14 दिन के लिए हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर देंगे। विदिशा आनंदपुर विधायक की पहल पर किसी तरह पीएचई के जिम्मेदारों को ग्राम मोतीपुर के ग्रामीणों का जल संकट नजर आया और उन्होंने दूर खेतों में कुएं से पानी भरने वाले ग्रामीणों के लिए एक बोर कर दिया। पीएचई ने पाइपलाइन बिछाने की वजह ग्रामीणों को आपस में झगड़ते हुए पानी के बंटवारे के लिए छोड़ दिया। इससे सभी ग्रामीण बोर के स्थान पर ही एक साथ पहुंचकर पहले पानी भरने के लिए झगड़ते हैं और फिर बर्तन के हिसाब से पानी का बंटवारा होता है। पानी आते है मुखर लड़ाई होते ज्यादा जनता में जा पब्लिक नहीं बात है तुम्हारे हाथ में है कोई जाके थे जाम है वो खेत मैं भल रहा हूँ जिमोड़ का जाके थे पहले हम भल रहे डुकर नहीं खुला दी पानी नहीं हो जब तो हम ऐसे फिरते बहुत ही बेहरात फिरते भैया पानी नहीं दिखा के सोई। हाँ पानी से इतनी है कि हमें परेशानी कोई तो बेहरा वो है को वहाँ जाएंगे वहाँ घाट पे भीड़ मच जाए सात जात की बस्ती हैगी। मोतीपुर पंचायत है सर, जयराम मेहरबार। पानी की समस्या है तो सातों समाज में सभी वर्ग के लड़के कुंवारे हैं, लड़कियां नहीं मिलती हैं उनके लिए क्यों कि इस गांव में पानी की सभी समस्याएं गड़बड़ हैं, इसलिए कोई लड़की देने के लिए मंजूर नहीं है। साहब मोहब्बत सिंह है समस्या साहब, जहाँ साहब पानी की बहुत ज़्यादा परिस्थिति है साहब। हमारी ग्राम पंचायत मोतीपुर में, गाँव भी मोतीपुर ही है साहब, वो ग्राम पंचायत ही मोतीपुर है साहब। अब हमारी जो कि हम आज बहुत परेशान है, बहुत स्थिति भारी चल रही है हमारे पानी की साहब, जो कि आज हमारे लिए साहब पानी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है साहब। जो कि हम 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर दूर से हम पानी मतलब मूलों से पहले हमारी ढोढो को ला रही हैं, जो कि हमारे हेडपम्प भी फेल है साहब। हमारी ग्राम पंचायत में जो मतलब जो ट्यूबवेल लगा है उसमें जो हम परेशान है, जो कि मतलब आज स्थिति में हमारे लिए गाँव वाले पानी में नहीं देते हैं, पानी भरने नहीं देते हैं। हम लोग एरबार समाज वाले हैं, समाज वाले बेड़िया अनुसूचित जाति वाले हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत में हमारे लिए ट्यूबवेल या कोई मतलब समझा पानी का हल स्थिति होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की दिनों दिन बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासन ने हंडिया क्षेत्र को रेड जोन में रखा हुआ है। इसी तरह प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत हंडिया में 2 दिवसीय कोरोना वायरस इन शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें 45 वर्षीय लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। जगन्नाथ मीना सचिव, ग्राम पंचायत हंडिया। आज टीकाकरण अभियान आपकी पंचायत में चल रहा है। हाँ, ये कोविड-19 के तहत ग्राम पंचायत हंडिया में अभी तक लगभग 50 लोग पॉजिटिव आने के कारण शासन ने आदेश दिए हैं कि यहाँ रेड जोन में इसको घोषित किया गया है ग्राम हंडिया को। और वैक्सीकरण का कार्यक्रम जो 45 प्लस जो हैं उनका यहीं पे टीकाकरण होगा। तो ग्राम पंचायत हंडिया में कितने दिन चलेगा ये अभियान? ये अभियान फिलहाल 2 दिन का है, और अगर लंबा रहेगा उसके बाद पब्लिक अगर रह जाएगी तो इसको फिर बढ़ाएंगे। फिलहाल 2 दिन के लिए भी किया है। जामताड़ा मुख्यालय स्थित बंद विद्युत शवदाह शीघ्र चालू कराने के लिए मांग की गई। आसपास के ग्रामीणों ने ये मांग की। विदित हो कि जामताड़ा जिला के सतशाल नदी तट पर जिले का एकमात्र विद्युत शवदाह है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। वहीं इस कोरोना काल में जिले में मृत हो रहे कोरोना संक्रमण से मरे लोगों के शव को जलाने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शव को जलाने के लिए लोगों को लकड़ी तक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं आसपास के लोग भी कोरोना से मृत हुए लोगों के शव को जलाने पर आपत्ति जता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सतत निगाह एवं सुरक्षित रहने व आरटी-पीसीआर रैपिड टेस्ट करवाने के लिए निर्देशित किया गया था। वह समय समय पर सभी थानों से कोरोना संक्रमण की जानकारी ली जा रही थी। उक्त निर्देशों के मार्गदर्शन में बंडोल थाना प्रभारी द्वारा आरक्षक राजेश सरयाम के स्वास्थ्य खराब होने के चलते आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 8 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव आने से होम क्वारंटाइन किया गया था। वो अपने परिवार के साथ होम क्वारंटाइन में साथ रहकर कोरोना बीमारी से डटकर मुकाबला करने के बाद आरक्षक राजेश सरयाम कोरोना युद्ध में कोरोना को हराकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर गत दिवस 24 दिन बाद वापस ड्यूटी पर उपस्थित हुए, जिसे थाना बंडोल के समस्त स्टाफ एवं थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।
सिवनी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते सिवनी जिले के अंतर्गत अरी थाना से एएसआई हरि सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि अरी पुलिस के संपूर्ण स्टाफ के द्वारा लगातार क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और अनावश्यक रूप से बाइक पर घूमते पाए जाने पर लगातार कार्यवाही जारी है एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी 188 के तहत कार्यवाही लगातार चल रही है। हरि सिंह ठाकुर ने इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सहयोग हेतु समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी एवं पत्रकार बंधु को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।